दोस्तों जय हिंद। फिर आपका एक बार तहे दिल से स्वागत आपके अपने YouTube परिवार सुकांत चावला में। और दोस्तों आज का जो विषय है बहुत ही रोमांचक विषय है, बहुत ही रोमांटिक विषय है और बहुत ही ज्ञानवर्धक विषय है। अगर इस विषय पे थोड़ा सा हम दिमाग लगाएं और थोड़ा सा इस चीज़ को एनालाइज करें तो मेरा ये मानना है कि किसी भी मेरे किसान दोस्त की जो बकरी है वो बिना ब्याई नहीं रहेगी। थोड़ा सा उस पर स्टडी करनी है आपको। ये देखिए दो बकरी से मैं आपका परिचय करवाने जा रहा हूँ। ये भारी भरकम बॉडी वेट की, ये फर्स्ट टाइमर और वो थर्ड टाइमर। ये देखिए सिरोही की ब्लड लाइन की दोनों ही प्योर गोट। ये देखिए आप ओल्ड ब्लड लाइन ऑफ सिरोही, राइट। अब कई लोग कहेंगे सर कि इसमें जो सफ़ेद जो बाल आ रहे हैं, सफ़ेद बाल नहीं है, दैट द कलर ऑफ सिरोही। ये क्रीमिस्ट कलर बोलते हैं, ये सफ़ेद बाल नहीं है, राइट। तो मैं ये चीज़ पे आपको बताने जा रहा हूँ। इस जो बकरी को है भारी भरकम बकरी को भी हमने हेट कंसीव करवाया और ये प्रेग्नेंट ठहर गई। ये देखिए बकरी का जो मोटेपन से इसका कोई लेना देना नहीं होता। कई लोगों के दिमाग में ये रहता है कि हमारी बकरी ज़्यादा मोटी हो गई तो वो ब्याएगी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए ये दोनों जो माँ बेटी है, ये चंपा 2, इसका जो नाम हमने दिया है वो चंपा 2 है। ये देखिए कितना भारी भरकम बॉडी शरीर है इसका, देखिए। और अपने 60 डिग्री बॉडी वेट कर्व को लिए हुए हैं, हरी पत्ती बड़े चाव से ये खा रही है दोनों बकरियां। ये देखिए अच्छा पंच फेस में, अच्छे क्वालिटी में। और हम जब इसको किसान से लाए थे दोस्तों तो इनकी शिकायत ये थी कि सर ये तो हीट पे ही नहीं आ रही है। और अभी जो एक दोस्त तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो अभी बारिश का जो मौसम चल रहा है ये सभी जानवरों के लिए, चाहे हम कुत्तों से लगाएं, हम घोड़ियों पे लगाएं, या हम कोई भी जो एनिमल्स है, भेड़ बकरी पे लगाएं, गाय भैंस पे लगाएं, कोई भी एनिमल्स, ये उनका मध्यकाल का हीट पे आने का सबसे बेहतर और उत्तम समय है। अगर इस मौसम में अगर आपकी बकरी हीट पे नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए आपके सिस्टम में या आपके दानाहार में या आपके कहीं ना कहीं खुराक में और या कहीं ना कहीं आपके पशुओं के जो मिनरल्स हैं, पोषक तत्व है, उनके अंदर कमी है। ये देखिए कई लोगों की ये शिकायत होती है कि सब हमारी बकरी है, बकरी हीट पे आ ही नहीं रही। तो आप कैसे करेंगे कि बकरी हीट पे है या नहीं? तो बकरी का जो हीट पे लाने का जो है, आपके पास ब्रीडर बक होना चाहिए, राइट। ये हमारा जो ब्रीडर बक है ये एक रिचार्ज कूपन की तरह होता है। तो इससे बकरी जो है सेक्सुअल जो हार्मोन्स है वो बकरी में जनरेट होते हैं, एनिमल्स में। और इसके बाद में जो हम एक्चुअल जो ब्रीडर छोड़ना है वो हम इस बकरी पे छोड़ेंगे कि हमें कौन सी बकरे से इस बकरी को क्रॉस कराना है। ये एक ध्यान देना आपको। अब कई लोगों के पास में जैसे मान लीजिए यही बकरी चंपा 2 है, मान लीजिए पहली बार में इसका जो सिस्टम रहा पूंछ हिलाने का रहा या बकरे के पास जाने का रहा, ये पहला सिस्टम हो गया। लेकिन अगली हीट इसकी बिल्कुल साइलेंट रही अगले ब्याउत की, और आपके पास बच्चा नहीं है, बकरा नहीं है, ब्रीडर बकरा नहीं है, तो आपकी बकरी आपको पता भी नहीं चला कि कब हीट पे आई और कब नहीं आई, तो आपकी बकरी खाली रह गई। ये पॉइंट पे आपको ध्यान देना है। अभी देखिए ये जो दोनों बकरियां हैं जब हमारे पास आई थी तो इसी कंडीशन में आई थी कि इनका पता भी नहीं चल रहा था कि हीट पे है या नहीं है। फिर हमने ब्रीडर बक छोड़ा तो ये अपनी बेटी से 6 दिन पहले हीट पे आई, और ये जो आई इसके करीबन 6 दिन बाद में हीट पे आई। और इनको दोनों को जो है हमने सुल्तान से क्रॉस कराया। ये दोनों जो है हमारी सुल्तान से क्रॉस हुई। अब क्या होता है कि जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, जैसे ये भारी भरकम बॉडी शरीर हो गया तो इसका जो वेजाइना जो होती है, योनि मार्ग जिसको हम बोले, ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा ध्यान से दिखाना चाहूँगा दोस्तों। बिल्कुल ये देखिए आप,
ये देखिए, तो ये सिकुड़ा हुआ और रहता है, बिल्कुल भारी भरकम जो बकरी है वो सिकुड़ा होता है। लेकिन जब जब ये बच्चे का इसके पेट के अंदर ग्रोथ होती है तो ये योनि मार्ग जो है वो आपका बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक पहचान देखिए, बकरी की जो खुराक है वो बढ़ जाएगी, शरीर में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। ये ऐसी कई पहचान है जिसकी आप बारीकी से राइट वो पहचान करेंगे। मान लीजिए ये फर्स्ट टाइम बकरी थी, तो आप अब इसका थन का कैसे पता करोगे वो नहीं पता चल पाएगा। लेकिन मान लीजिए ये बकरी दूध देने वाली थी, तो इसका दूध कम हो जाएगा गैबिन होते ही, ये पहचान हो गई। और ये जो है पहचान जो मैंने बताई है एक इम्पोर्टेंट पहचान, और हम तो तीसरे दिन पता कर लेते हैं कि बकरी ने हीट कंसीव की है या नहीं है। तो इसके योनि मार्ग से पीले रंग का डिस्चार्ज आएगा, गाढ़े कलर का, राइट। तो उससे हमें पता लग जाता है कि हमारी बकरी ने गर्भ धारण किया है या नहीं किया है। और फिर इसके 1 से 2 महीने के पीरियड में आपको काफ़ी ऐसे लक्षण दिखाई देंगे जिससे ये पता चल जाता है कि ये बकरी गैबिन है या ये बकरी गैबिन नहीं है। महसूस कीजिए, मोमेंट को महसूस कीजिए। मैं बताता हूँ, सुबह सुबह के वक्त में जब बकरी का पेट भूखा होता है तो आप यहाँ पर हाथ लगाइए, हल्के से हाथ को यहाँ से बॉडी को टच कीजिए, देखिए यहाँ से, तो आपको बच्चे की मूवमेंट नज़र आएगी। ये देखिए, ऐसे हल्के हाथों से, ऐसे प्रेस नहीं करना, बिल्कुल हल्के हाथों से देखिए इस साइड में, ये जो बच्चेदानी का पार्ट होता है। और आपको पशु को किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं देनी है, ये देखिए आप। तो ये चीज़ें आपको करनी है। और ये जो योनि मार्ग है ना, जैसे मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जैसे सामान्य बकरी है तो इसका योनि मार्ग देखिए आपको बड़ा दिखेगा, ठीक है। और जो बकरी प्रेग्नेंट नहीं हो रही है तो वो सिकुड़ जाएगा, राइट। अब देखिए इसका बड़ा होना शुरू हो गया है, ये देखिए। तो ये एक विशेष पहचान है दोस्तों। तो ये अगर आपने थोड़ा सा भी इस पे अपने दिमाग पे जोर डाला, या आप अपने थोड़ा सा काम जो करने का आपका हो सकता है, मेरा काम करने का तरीका अलग हो सकता है दोस्तों, और आपके काम करने का तरीका अलग हो सकता है। थोड़ा सा आप भी अगर आप पशुपालन पे ध्यान देंगे तो आपकी जो बकरी है वो बिना ब्याही नहीं रहेगी। तो ये विशेष ध्यान आपको रखना है। तो आज का जो विषय था वो हमें इस विषय पे जानकारी देनी थी। एक जो आपको मैं बताता हूँ औषधि, चाहे आपके जानवर में किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन क्यों ना हो, हमारे जो फार्म पे हल्दी 12 महीने चलती है। ये दोस्तों हल्दी का ही कमाल है और बारिश के पानी का ही कमाल था कि ये बकरियां दोनों ईंट पे आई। ईंट पे आने के बाद इन्होंने कंसीव कर लिया ईंट को, और ये बकरी ने तो दूध सुखाना शुरू कर दिया, और उसका जो ये योनि मार्ग बड़ा होना शुरू हो गया। तो हमें कॉन्फिडेंस हो गया कि बकरी दोनों ही गैबिन है, गर्भ ठहर गया है इनके। तो ये पहचान आपकी हो गई दोस्तों। इसके अलावा हल्दी जो है आप पानी के अंदर डाल के दें, दाना हार में डाल के दें, तो आपके एक जानवर को 2 से 5 ग्राम हल्दी अगर कंटिन्यू मिलती है तो आपके जानवर 100 तरह की बीमारियों से बचेंगे, सांस के इन्फेक्शन से बचेंगे। हल्दी से अच्छा इस दुनिया में कोई भी एंटीबायोटिक नहीं अच्छा, तमाम तरह के रोगों को दूर करती है। ये देखिए, मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद था कि इतनी भारी भरकम शरीर की बकरी को भी लोग कहते हैं, अब हमने इसका कोई वजन कम नहीं किया, नेचुरल है, बस इसको गैबिन ठहराना था। एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के तहत आप फॉलो करते जाइए। मिनरल्स की कमी होती है, किसी ऐसा नहीं होता कि भारी भरकम शरीर हो गया तो ये चीज़ हो गई और हल्का शरीर हो गया होने से ये चीज़ हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। शरीर की अपनी आवश्यकता होती है, कौन सा पशु किस एंगल से सेट होता है ये आपको देखना है, क्योंकि आप जब उस पशु के पास रहेंगे तो आप उसको बेहतर समझेंगे। ये चीज़ें हमें आपको बतानी थी। तो ये जो जानकारी दोस्तों मुझे आप तक पहुंचानी थी, और उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि ये जो जानकारी है आपको तहे दिल से पसंद आई होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ आपको फिर तहे दिल से जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल, और आप हमें दुआओं में याद रखिए। जय जवान, जय किसान।